हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड लेसन में हम बात करेंगे कुछ और सरफेस कमांड की, जो कि हैं सर्फ फ्लिट एंड सर्फ ट्रिम, यानी सरफेस फ्लिट एंड सरफेस ट्रिम। तो ये किस तरह से हम यूज़ ले पाएंगे ऑटोकैड में, वो हर सारी चीज़ें हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सर्फ फ्लिट यानी सरफेस फ्लिट। तो क्रिएट्स अ फ्लिटेड surface between two other surfaces. The flit surface has a constant radius profile and is tangent to the original surfaces. The original surfaces and automatically trimmed to connect the edges of the flit surface. तो जैसा कि हम यहाँ पे इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं, इस शेप में देख पा रहे हैं, दो अलग अलग हमारे पास सरफेसेस हैं और उनको इस तरह से कनेक्ट करना है यानी फ्लिटेड करना है, तो वो हम इसके द्वारा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको करना क्या होगा, सर्फ फ्लिट लेके आपको फर्स्ट सरफेस को सेलेक्ट करना है, देन सेकंड सरफेस को सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। तो इस तरह से ये फ्लिट हो जाएगी। और इसमें कुछ ऑप्शन और होंगे, वो क्या क्या होंगे वो हम देखते हैं। द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स आर डिस्प्लेड, तो कुछ इस तरह के फॉर्मेट आपको दिखाई देंगे प्रॉम्प्ट्स, वो देखते हैं। पहला है फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस और रीजन। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस और रीजन। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को 1 बाय 1 करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो रीजन हो या फिर सरफेस हो। देन है रेडियस। Specify flit radius. Use the flit grip or either a value to change the radius. You connect enter a value that is similar than the gap between the surfaces. If no radius value is entered, the flit red 3D system variable value is used. तो यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू उसको नहीं देते हैं तो वो फ्लिट रेड 3D सिस्टम वेरिएबल में जो भी वैल्यू सेट होगी उसके अकॉर्डिंग वो फ्लिट हो जाएगा, यानी रेडियस उस अकॉर्डिंग वो ले लेगा। देन है ट्रिम सरफेस। आगे ये क्या है ये भी देख लेते हैं। ट्रिम द ओरिजिनल सरफेसेस और रीजन्स टू द एजेस ऑफ द फ्लिटेड सरफेस। तो यहाँ पे जो फ्लिटेड सरफेस के जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रिम हो जाएगा। आगे है एक्सप्रेशन। एंटर अ फॉर्मूला और इक्वेशन टू स्पेसिफाई द फ्लिट रेडियस। सी कंस्ट्रेन और डिज़ाइन विथ फार्मूला एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पे इक्वेशन एंड फार्मूला को यूज़ लेने के लिए इसका यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सर्फ ट्रिम, तो ये किस तरह से हमारी ड्राइंग में यूज़ होने वाला है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे है ट्रिम पोर्शंस ऑफ अ सरफेस where it meet another surface or type of geometry. Trim portion of the surface where it meet or bisect a curve, region और another surface। तो यहाँ पे जब भी वो दो सरफेसेस या आपस में बाइसेक्ट करेंगी या रीजन के द्वारा बाइसेक्ट करेंगी, उसमें इंटरसेक्ट होगी, तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे आप यहाँ पे ड्राइंग में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट है जो येलो कलर से है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो ऑरेंज कलर से, जो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। इनसे ये जो बाकी का ऑप्शन है ये ट्रिम करके कुछ नया ऑब्जेक्ट जो ऑरेंज कलर से डिफाइन हो रहा है, ये चीज़ हमारी निकल के उसमें आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी सरफेस को इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। आगे देखते हैं। If the surface associativity system variable is set to 1, the trimmed surface updates whenever the trimming edge are modified. The following prompts are displayed. तो आपके यहाँ पे कुछ prompts डिस्प्ले होंगे, वो 1 by 1 करके हम देख लेते हैं। पहला है select surface और region to trim, यानी जिसको हमें ट्रिम करना है उसको पहले सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट 1 और मोर सरफेस और रीजन टू ट्रिम, यानी जिसको ट्रिम करना है उसको सेलेक्ट करना है। सेकंड है सेलेक्ट कटिंग कर्व सरफेस और रीजन। द कर्व्स दैट कैन बी यूज्ड एज ए ट्रिमिंग एज इंक्लूड्स लाइन, आर्क, सर्कल, एलिप्स, 2D पॉइलाइंस, 2D स्प्लाइन फिट पॉइलाइंस, 2D curve fit polylines, 3D polylines, 3D spline fit polylines,
splines and helixes. You can also use surface and regions as trimming boundaries. तो ये सारी चीज़ें आप किसी ऑब्जेक्ट में ट्रिमिंग बाउंड्रीज की तरह यूज़ ले सकते हैं। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट यानी सरफेस ट्रिम हो जाएगा। आगे है सेलेक्ट एरिया टू ट्रिम। अब यहाँ पे क्या होगा, किस तरह से करना होगा वो देखते हैं। सेलेक्ट वन और मोर रीजन ऑन द सरफेस टू रिमूव। तो यहाँ पे आपको इस तरह से किसी एरिया को ट्रिम करना हो वो सारी चीज़ें ट्रिम हो जाएंगी। फिर है एक्सटेंड, कंट्रोल whether the cutting surface is trimmed to meet the edge of the trimmed surface। तो यहाँ पे trimmed surface extend के लिए इस तरह से यूज़ करेंगे हम। projection direction, the cutting geometry is projected onto the surface controls the projection angle as follow। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल जो होगा वो इस तरह से फॉलो करेगा, वो हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। पहले है ऑटोमेटिक। When trimming a surface or region in plan parallel view, for example the default top, front and right view, the cutting geometry is projected onto the surface in the view direction। Second point आता है when trimming a surface or region with a planar curve in an angled parallel or perspective view, the cutting geometry is projected onto the surface in direction perpendicular to the curved plane। Last है when trimming a surface or region with a 3D curve in an angled parallel or perspective view, for example the default perspective view, the cutting geometry is projected onto the surface in a direction parallel to the z direction of the cutting UCS। इसके बाद आता है व्यू, प्रोजेक्ट द ज्योमेट्री बेस्ड ऑन द करंट व्यू। तो यहाँ पे ज्योमेट्री बेस होगा। UCS प्रोजेक्ट द ज्योमेट्री इन द प्लस z एंड माइनस z एक्सिस ऑफ द करंट UCS। तो करंट UCS में प्लस और माइनस z में ये यूज होगा। नन, द सरफेस विल ओनली बी ट्रिम्ड इफ द कटिंग कर्व लाइंस ऑन द सरफेस। तो ये सारे ऑप्शन इसमें होते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।